स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं 10th क्लास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड के जो भी है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कवर किया है। तो एक एक करके मैं सारा एक्सप्लेनेशन फास्टली करता जाऊंगा, तो आप लोग जल्दी देख सकते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमने उसका कलेक्शन प्रिपेयर किया है और इसमें इंसर्ट किया है। तो आप लोग अगर इसको कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है फिजिक्स के 100% सही होंगे। यहाँ पर देखो, व्हाट डू यू मीन बाई एम्पियर। अब एम्पियर का मतलब क्या है? 5 एम्पियर का मतलब स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन में दिया है करंट होता है स्टूडेंट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी। तो एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है कूलम पर सेकेंड आता है, इक्वल टू एम्पियर होता है एक सेकेंड में। तो यहाँ 5 एम्पियर है तो ये 5 कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। एम्पियर का मतलब यही है। तो इसका मतलब है कि 5 कूलम चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इन 4 सेकेंड। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है स्टूडेंट, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। अरे I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो I का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर इंटू टाइम हमें दिया है 4 सेकेंड, तो ये 12 कूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इन सर्किट शोन बिलो। अब यहाँ पर देखो, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और 6 वोल्ट का बैटरी का रेजिस्टेंस, तीनों का अक्रॉस। इसका अगर पोटेंशियल जीरो मानते हैं स्टूडेंट तो ये भी जीरो होगा, सब 0 0 0। इसका पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। तो देखो, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है स्टूडेंट तो ये पैरेलल कनेक्शन है। जब पैरेलल कनेक्शन है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी ये हो गया 11 गड़बड़ हो गया क्या, वो 2 ओम 3 ओम 1/r इक्वल टू 1, एलसीएम 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये 11/6 हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना 2 ओम रजिस्टर के। अरे यार, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो 6 वोल्ट है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमको करंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़रूरत भी नहीं, सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और जब आइडियल वायर में इसके बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है स्टूडेंट तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम ही रहेगा। यहाँ 0 है तो पूरे यहाँ तक पूरा 0 रहेगा, यहाँ तक पूरा 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर द कनेक्टेड इन द शोन इन द फिगर। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्टूडेंट। तो हमसे पूछा है कि ये 2 पॉइंट जो कनेक्ट किया गया 1.6 के क्रॉस, मान लो कि ये भी लेंथ है लेकिन 1.6 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करके चेक कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर 10 ओम रेजिस्टेंस है एल लेंथ का तो ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू L1/L2 लिख सकते हैं। तो जब रेजिस्टेंस है, लेंथ कितना है 2 मीटर है, तो रेजिस्टेंस है 2 ओम है ना। 10 ओम रेजिस्टेंस है तो लेंथ है 2 मीटर, तो जब रेजिस्टेंस है कितना 1.r है मान ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो R का वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 48 8 ओम हो गया। तो इस यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको सर्किट बना सकते हैं। 12 ओम का बैटरी है स्टूडेंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं यहाँ पर 8 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके क्रॉस वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया, तो जिसके क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे उसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है। अगर मान ले रहा हूँ इसमें करंट I फ्लो होता है स्टूडेंट, तो 8 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों टर्मिनल के IR के इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं VA माइनस VB इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर I निकालना पड़ेगा,
तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है स्टूडेंट 10 ओम है, तो करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वस टू हो जाएगा, आई इक्वस टू 12 वोल्ट V डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है 10, 1.2 एम्पियर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, 1.2 एम्पियर इंटू आर का वैल्यू 96 हो जाएगा, तो 9.6 वोल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज देन व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट, मेटालिक कंडक्टर का आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्या बोला है, व्हाट हैपेंस टू द मेटालिक कंडक्टर, है ना। तो मेटालिक कंडक्टर है तो इसकी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो में इंक्रीज और डिक्रीज रिमेन सेम, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेटालिक कंडक्टर का स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा इस तरह से होने लगता है, कोलिजन होने लगता है ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इसका, बढ़ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। व्हाट इज पोटेंशियल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 रेजिस्टेंस। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये वोल्टेज है तो इसका अगर पोटेंशियल, इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इन दोनों रेजिस्टेंस में, इसमें 12 ओम और 3 ओम, इसमें करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा ये कितना, 15 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला 15 ओम का रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, 18 ओम का, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। अब ये है 15 ओम, ये है 18 ओम। अब ये आपस में क्या है, पैरेलल में है स्टूडेंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, अगर जिसको जीरो माना तो ये भी जीरो, इधर बी होगा तो बी होगा, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो 50 आर इक्विवेलेंट क्या होता है, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंच 13 13 और ये 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 इंटू 18 ही करो, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 11, ये 3 से कैंसिल होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4 हो जाएगा ना, 11 3 बचेगा, 11 33, 1.3 इंटू 6, 1.3 इंटू 6 मतलब 12 4 पॉइंट ये हो जाएगा 6 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 11 कर दो यार, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा लगभग हमारा, ये हो जाएगा 5 90 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 11 9 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा स्टूडेंट, ये आंसर। इलेक्ट्रिक फैन रेटेड 50 watt and operates for 24 hours in the day. What is the cost of energy to operate for 30 days RS2 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट का अगर बल्ब जो है ये 1 आवर के लिए, अगर 1 किलोवाट का लोड जो है अगर 1 आवर के लिए चलता है तो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 50 वाट है पावर फैन एंड इलेक्ट्रिक फैन है, इतना और 21 आवर एक डेज में चलता है, और वो डेज में कितना मंथ या 30 डेज के लिए कैलकुलेट करना है तो इतना हो गया, 30 डेज हो गया। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें, किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेते तो सही रहता। ये तो हो गया पावर, जूल पर सेकेंड होता है स्टूडेंट, जूल पर सेकेंड होता है, और 20 आवर चलता है, ठीक है 20 आवर चलता है। और ये हो गया हमारा डेज में 30 डेज हो गया, तो इतना आवर चलता है। तो ये
किलो वाट आवर हो जाएगा इतना, अरे ये हो जाएगा कितना वाट आवर आ जाएगा, ये तो वाट इंटू आवर हो गया, तो 50 इंटू 20 इंटू 30, ये आवर में है और ये वाट में है, ठीक है। तो वाट आवर तो आ गया, हमको किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो वाट आवर हो जाएगा। तो ये तीनों जीरो से कैंसिल कर लो यार, ये हो जाएगा 30 किलो वाट आवर हो गया, और एक जीरो का 60 हो जाएगा, तो अरे 1 किलो वाट का 2 रुपीज़ है तो 60 रुपीज़ हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की सर्किट शोन इन द फिगर। अब देखिए स्टूडेंट, ये इस और इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो ये वाला जो सर्किट होगा, ये वाला आर्म जो है, इसमें करंट क्या होगा, सेम होगा, और इसमें करंट इस आर्म में, मान लो इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, तो इसका क्या क्रॉस क्या होगा, इसमें जो करंट, इन दोनों में तो सेम करंट जाएगा, ये भी जो जाएगा तो ये तो सीरीज में होगा, तो ये 6 ओम हो गया, ये भी इसमें जो भी करंट जाएगा वो तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, इस दोनों के लिए, तो ये भी सीरीज में हो गया। तो 3 + 3 6 पैरेलल में हो गया, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया। एक रेजिस्टेंस 6 ओम का ऐसे हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम का, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का। अब देखो इसको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये 6 और 6 पैरेलल में है तो 3 हो जाएगा, 3 पैरेलल में 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट R/2 हो जाता है, सिंपल से होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 रजिस्टर ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 6 वोल्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। ठीक है, 2 रजिस्टर है, अब यहाँ पर कनेक्ट किया गया पैरेलल में, सिंपल सी बात है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो एक 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, 4 ओम और 6 ओम का बैटरी 6 वोल्ट का कनेक्ट कर दिया, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 × 6 / 10, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, यानी 12 / 5 हो गया। अब करंट कितना होगा, I = V/R इक्विवेलेंट होता है, तो V का वैल्यू कितना है, 6 / 12/5, तो ये 5 ऊपर चला गया, ये 2 यानी 2.5 एम्पियर हो जाएगा आंसर, ये 2.5 एम्पियर आंसर हो गया। उसके बाद है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नोन है, तो अगर हमें करंट नोन हो जाए तो इसके अक्रॉस, अगर इस पॉइंट को ये बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को बी बोल रहा हूँ, तो अगर इसमें करंट नोन हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो पहले के लिए हमें करंट निकालने के लिए V/R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तीनों सीरीज में है स्टूडेंट, ये तीनों ही सीरीज में है, तो सीधे 6 ओम हो जाएगा, तो 12 / 6 ओम आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सारे में करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम रहता है, लेकिन हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA - VB निकालना है स्टूडेंट। तो एक इसके इक्वल होता है I × R, 2 ओम ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पर, तो I का वैल्यू हमने 2 ओम × 2 4 वोल्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर डज द हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। किस फैक्टर पर हीट जनरेटेड जो डिपेंड कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा स्टूडेंट हीट जनरेटर। अरे हीट जो होता है वो पावर हीट इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, तो हीट पावर तो कांस्टेंट है अगर मान लो, तब भी टाइम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा टाइम तक वो चलेगा उतना तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी लिखा रहता है हीट इक्वल टू I² R × T लिखते हैं, या ये भी लिखते हैं = V² R × T लिखते हैं, या पावर का फार्मूला ये भी होता है स्टूडेंट, V × I भी होता है, वोल्टेज इंटू उस जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये होता है। तो ये तीनों ही फार्मूला यूज करते हैं। जनरली इसको यूज करते हैं जब करंट सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, तो कंपेयर करने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं, या हीट जनरेटेड के लिए। और ये तब यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला तब यूज करते हैं जब वोल्टेज सेम रहता है, और ये वाला जब वोल्टेज और करंट दोनों नोन हो रेजिस्टेंस में, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं पावर के लिए। यू आर गिवन 4 बल्ब्स, देखो 4 बल्ब्स है, 25 वाट एंड 40 वाट एंड 50 वाट 60 वाट का बल्ब है, विच ऑफ द हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस। अब देखो लोएस्ट रेजिस्टेंस मान लो कि रेटिंग कोई भी होगा तो एक रेटिंग का वोल्टेज होगा,
जैसे लिखा रहेगा 220 वोल्ट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई भी रेटेड का है, मान लो कि 180 वोल्ट का ही इतना पावर वाट का, इतना पावर का, तो सब में ये रेटेड वोल्टेज क्या होगा, सेम ही रहेगा। आपको मानना पड़ेगा कि रेटेड वोल्टेज सेम है। तो जिस रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वी रेटेड का स्क्वायर बटा पावर रेटेड होता है, रेटेड पावर मतलब जो लिखा रहता है उस बल्ब पर। तो यहाँ पर कोई नहीं दे तो वी रेटेड तो सबके लिए सेम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी रेटेड के, अरे जो रेटेड वोल्टेज है, क्योंकि वी सबके लिए सेम मान रहे हैं। तो पी रेटेड सबसे पावर कम किसका है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो पावर इसमें 60 वाट का सबसे ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, 60 वाट का सबसे रेजिस्टेंस होगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो 60 वाट का आंसर करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 625 mm लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफर्स 4 ओम रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज इतना, देन द कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो हमें दिया है यार, लेंथ दिया है L = 625 mm दिया है, तो ये 0.625 मीटर हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीटर हो जाएगा। ऑफर्स 4 ओम रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। ओके, इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज इतना, रो दिया गया है 4.8 × 10⁻⁻7 ओम पर मीटर होता है। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, R = रो L/A होता है, तो A = हो जाएगा रो L/R। तो रो का वैल्यू कितना हो गया 4.8 × 10⁻⁻7, L का वैल्यू कितना है 0.625 डिवाइडेड बाई रो L/A। ए का ये नहीं, R का वैल्यू हमें पुट करना था 4 ओम। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा और निकालेंगे आंसर, तो कुछ आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपका आ जाएगा। हमको लग रहा है 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻−10 हो गया। अच्छा, तो 625 हो गया, एक यहाँ पर डेसिमल है, एक यहाँ पर डेसिमल है, तो 10⁻5 के आसपास यहाँ 5 के आसपास आएगा। तो आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, इतना तो आता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टू ए वायर विल डबल द रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एक्स चेंज, डबल लेंथ नो चेंज। एक्स एरिया क्रॉस सेक्शनल लेंथ उतना ही रहा, और नो चेंज। क्रॉस सेक्शनल एरिया में नो चेंज करोगे और लेंथ हाफ कर दोगे, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया, लेंथ नहीं भी चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दोगे, A/2 करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। R1/R2 = हो जाएगा, अगर लेंथ कांस्टेंट रखोगे तो A2/A1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो एरिया हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर है 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द साइड ऑफ द ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस ऑफ AB इज 40 ओम या 40 m, BC = 60 ओम, देन साइड CA इज 100 ओम। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। अब इस पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट करना। तो अगर देखें तो अगर इस तरह से है रेजिस्टेंस, यार एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, हमें इस पॉइंट के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लो यार, इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लो ऐसे। अब जिसके अक्रॉस निकालना, ये 40 है, ये कितना है 100 है, ये है 60 है, तो ये आपस में ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ये तो सीरीज में हो जाएगा क्योंकि करंट सेम ही जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको इक्विवेलेंटली लिखे तो ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 160, और उसके साथ 40 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा। 40 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 160 × 40 डिवाइडेड बाई 200। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से 8 हो गया, और 4 का 32, 32 हो गया।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? 32 ओम हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर ये देखो, इधर से करंट जाएगा तो इन तीनों में जो भी करंट जाएगा स्टूडेंट तीनों में सेम रहेगा। अरे इस करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाले तीनों में। तो ये तीनों क्या हो गए? सीरीज में हो जाएंगे स्टूडेंट। ये तीनों सीरीज में हो गए तो इन तीनों को सीरीज में है तो 6 ओम हो गए ये, और ये वाला इसके साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल में हम लोग ऐसे कनेक्ट कर, बैटरी जिस टर्मिनल के अक्रॉस पूछ रहा है उसके कनेक्ट कर सकते हैं अपने सेगमेंट। तो ये हो जाएगा 6 × 2 / 8 हो जाएगा 4, 3/2 1.5 ओम। ये सही है, 1.5 ओम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है करंट डिवाइडेड वाला स्टूडेंट। अब 1.5 करंट जा रहा है, हमें निकालना है करंट फाइंड द करंट थ्रू ए रजिस्टर। अब इसमें हमसे बोला नहीं रजिस्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, किस रजिस्टर के क्रॉस पूछा है, नहीं इसमें दिया है 6 ओम की 4 ओम है ना, लिखना चाहिए था इसमें, लग रहा है छूट गया है स्टूडेंट। यार रजिस्टर का टोटल करंट तो 1.5 जा रहा है, 1.2 जा रहा है, तो टोटल में तो 1.2 जाएगा। मान ले रहा हूँ कि 6 ओम रेजिस्टेंस में पूछ ले रहा हूँ कि क्या होगा करंट, तो इसको मैं I1 मान ले रहा हूँ स्टूडेंट, इसको I2 मान ले रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस को R2 मान ले रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस R1। तो हमने कंपोनेंट ये वाला करंट जो होता है इसमें क्या हो जाएगा? दो तरीका हो सकता है। एक तो तरीका होता है कि I1 निकालना है तो दूसरे आर्म का रेजिस्टेंस यानी R2 डिवाइड बाई दोनों आर्म का रेजिस्टेंस R1 + R2 × I हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर R2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? ये 4 ओम है, 4 / 4 + 6 × I का वैल्यू कितना है? 1.2 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 10, 4/10 ये हो जाएगा 1/5 × 1.2। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा ये 5.2, उसमें करंट आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा स्टूडेंट, 0.2 आएगा। तो यहाँ पर फिर वो 0.24 आएगा, 0.24 आएगा ना, 5 10 2 0.24 ऐसे कुछ आएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, हमको लग रहा है 4 ओम में रेजिस्टेंस में पूछा होगा। तो जब 4 ओम में पूछेगा तो हम लोग किसका रेजिस्टेंस 6 ओम को ऊपर रखेंगे स्टूडेंट, और 6 + 4 × 1.2 कर देंगे, तो देखेंगे इसमें से कोई ऑप्शन होगा, इसमें मैच हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछना चाहिए था किस में हो। व्हाट इज़ द करंट 3T पॉइंट X इन द सर्किट गिवन बिलो। अब देखो व्हाट इज़ द करंट, अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसमें भी कितना जाएगा स्टूडेंट? 2 एम्पियर ही करंट जाएगा, सीरीज में सेम ही करंट जाता है, इसमें जो है करंट सेम ही रहेगा। तो करंट वो कितना जाएगा? 3T क्यों दिया है? 3 एम्पियर एट पॉइंट X इन द सर्किट, व्हाट विल द करंट एट पॉइंट X। ठीक है, तो 2 एम्पियर ही होगा। इधर से यहाँ डायग्राम में दिया है 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर ही जाएगा स्टूडेंट यहाँ से भी। ठीक है, कोई इसमें टेंशन नहीं, हमको लगा करंट दिया ही नहीं, पूछ कैसे लिया। उसके बाद पूछा है एन इलेक्ट्रिशियन हैव 2 रेजिस्टेंस ज्वाइनिंग देम इन सीरीज एंड और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हैंस ही एबल टू ऑब्टेन द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 4 ओम 12 ओम एंड 16 ओम। आइडेंटिफाइड द 2 रेजिस्टेंस विथ हिम। अब इसमें से हमें पता करना है कि दोनों का रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिशियन के पास 2 रेजिस्टेंस है, बाय ज्वाइनिंग देम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही एबल टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 4 ओम 12 ओम एंड 16 ओम। अच्छा, तो अगर दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे स्टूडेंट, 4 और 12 ओम से सब आ जाएगा, क्योंकि 4 ओम एक को कनेक्ट कर देगा तो 4 ओम निकाल सकता है, 12 ओम को कनेक्ट कर देगा तो 12 ओम आ जाएगा, और इन दोनों को पैरेलल सीरीज में ऐड कर देगा तो एक से तो ये 16 हो जाएगा, 3 ओम भी आ जा रहा है और इससे आ जा रहा है 16 ओम आ जा रहा है, सीरीज में ऐड कर देगा तो 4 रेजिस्टेंस इससे ऑब्टेन कर सकता है।
ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ए 6 ओम रजिस्टर एंड इतना ओम रजिस्टर रेस्पेक्टिवली। तो देखो सीरीज में अगर कमेंट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो 6 और 12, तो 6 इंटू 12 R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट जो हो सकता है वो हो सकता है 4 ओम। मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है 4 ओम रेजिस्टेंस हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। अब ए बैटरी कनेक्टेड विद द 2 रजिस्टर एज शोन इन द बिलो, द वोल्टेज अक्रॉस 1 रजिस्टर इतना वोल्ट, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इतना। अब देखो हम लोग लूप में क्या होता है चलेंगे, तो यहाँ से जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 9 वोल्ट प्लस V इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 12 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 12 के इक्वल ही हो सकता है। तो 12 इक्वल्स टू 9 प्लस मान ले रहा हूँ इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो V इक्वल्स टू हो गया 3 वोल्ट हो जाएगा। तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट होगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2 बल्ब A एंड B आर रेटेड इतना एंड इतना वाट। ये 2 बल्ब रेटेड है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स। देन दे फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द बल्ब एंड बल्ब विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी। अब देखो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों रजिस्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है स्टूडेंट 120 वोल्ट। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस पावर इक्वल्स टू पावर इन V² सबके लिए सेम है, रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हम लोग V रेटेड का स्क्वायर डिवाइड पावर रेटेड। तो V रेटेड वोल्टेज रेटेड कितना है 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर रेटेड। सबसे पावर रेटेड कम किसका है 10 वाट का है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 ऐसे ही रखते हैं। ये R2 का जो वैल्यू होगा वो इसमें पावर सबसे ज़्यादा होगा, यानी बल्ब बी का पावर सबसे ज़्यादा होगा। बल्ब बी जो होगा वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, बल्ब बी। तो 2 ऑप्शन में बल्ब बी है, इसमें भी बल्ब बी है, इसमें भी बल्ब बी है। ठीक है, तो यही दोनों ऑप्शन कोई करेक्ट होगा। अब इसके लिए अगर दोनों मैच हो रहा है तो आपको पावर निकाल के ऐड करना पड़ेगा, या R इक्विवेलेंट निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों में ही पावर कंज्यूम का एक फार्मूला जो है ये भी होता है स्टूडेंट। अगर वोल्टेज सप्लाई सेम है तो पावर तो दोनों में वोल्टेज सेम ही सप्लाई है, तो दोनों का पावर इसमें इतना कंज्यूम करता है, इसमें इतना पावर कंज्यूम करता है। तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई लगा दो, है ना। देन द बल्ब विच पासिंग फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच बल्ब। अच्छा ईच बल्ब से निकालना है ना, द करंट पासिंग थ्रू ईच बल्ब एंड द बल्ब विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी। अब उस बल्ब का निकालना जो ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो हमें वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। इसमें हमें I1 मान लो, इसको I2 मान लो स्टूडेंट, I2 मान लो, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लो, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो। तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा V रेटेड का स्क्वायर 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 यानी यहाँ पर R2 का वैल्यू कितना माना है हमने 100 वाट इसको। अब R1 R2 नोन हो गया, तो करंट हमें निकालना है जिसमें पावर सबसे ज़्यादा, जो ब्राइट ज़्यादा जले, तो ब्राइट यही जलेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो इसमें करंट निकालना है तो दूसरे आर्म का रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई कर सकते, आई निकाल लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, तो ऐसे भी निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमको लग रहा है इसमें से देख लेंगे, हमको चांसेस इसके ज़्यादा है, फिर भी देख लेना, अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब X इन द सर्किट शोन बिलो। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस बल्ब A एंड अक्रॉस द बल्ब। तो इसके अक्रॉस जो ड्राई सेल होता है स्टूडेंट 1.5 वोल्ट का ड्राई सेल होता है, जनरल ड्राई सेल 1.5 वोल्ट का ये ड्राई सेल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
उसके बाद बोला है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डबल बाई स्ट्रेचिंग, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ हाफ दिस स्ट्रेच्ड वायर। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक ए वायर हैज रेजिस्टेंस इज डबल्ड बाई स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस आर है, इसको डबल कर दिया स्टूडेंट, इसका रेजिस्टेंस डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, है ना। तो यहाँ पर जब स्ट्रेचिंग करते हैं स्टूडेंट, तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हमारा हो जाए, इसका आर है, इसका मान ले रहा हूँ R1 है, तो जब स्ट्रेचिंग का केस करते हैं तो R1 बाई R2 इक्वस टू होता है स्टूडेंट L1 बाई L2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो R2 मैं इसको मान ले रहा हूँ, R1 इसको मान ले रहा हूँ, R2 इसको, R2 इक्वस टू R है, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वस टू R इक्वस टू लेंथ कितना हो गया 2L हो गया, L हो गया, और पहले कितना था स्टूडेंट L था मान ले रहा हूँ, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया R1 इक्वस टू हो जाएगा 4R हो जाएगा, L1 कैंसिल हो जाएगा, R1 का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन रेजिस्टेंस 4R हो गया, लेकिन हमसे क्या बोला है कि हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, स्ट्रेच पार्ट का हाफ पार्ट मतलब 4R का हाफ, अरे हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस तो इसका हाफ, अब स्ट्रेच पार्ट का हाफ यानी ये हो जाएगा 2R, 4R है तो 2R हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि 3 रजिस्टर ऑफ इतना इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज विच सिंगल रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस 3 ऑफ देम सर्किट। अब देखो तीनों को अगर सीरीज में ऐड किया है तो इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मतलब एक ही बल्ब रजिस्टर यूज कर लो 2.5 12 ओम 3.5, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 + 2 18 ओम रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट अगर कनेक्ट कर देंगे तो सेम वोल्टेज कंज्यूम करेगा 18 ओम का रेजिस्टेंस। यूजिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट चेंज द वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स रेजिस्टेंस। हाँ, अगर रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज हो जाएगा, तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा, चेंजेस द वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज चेंज हो जाएगा क्योंकि करंट चेंज करेंगे तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। इट चेंजेस द रेजिस्टेंस अक्रॉस द फिक्स, ये तो ऑप्शन गलत है। इट चेंजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिक्स रेजिस्टेंस, ये सही है। तो 1 और 3 सही है स्टूडेंट, 1 और 3, ओनली 1 एंड 3, ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट है कि 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। तो 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट, तो पावर इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज नोन है तो पावर इक्वल टू V² यूज कर लेते हैं कंसेप्ट, वोल्टेज नोन है तो 4 हो जाएगा V² 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 4, यानी 1 वाट मैंने 1 जूल पर सेकेंड, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, तो हीट इक्वल टू क्या होता है पावर इंटू टाइम, तो पावर है 4, 1 जूल पर सेकेंड इंटू टाइम, सेकेंड में कितना हो जाएगा 10, यानी 10 जूल एनर्जी होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतना ओम इफ द बैटरी इज इतना ओम कनेक्टेड अक्रॉस इट। हाउ मच करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस, ये बैटरी एज 18 वोल्ट करंट है। अब देखो 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने 18 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 18 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो आई की पावर हमसे पूछा है, करंट पूछा है ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो उतना ही होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज नोन है और करंट मान ले रहा हूँ आई है, तो पावर का जरूरत नहीं है, तो भी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है यार, 18 डिवाइडेड बाई 12 यानी 1.5 एम्पियर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन 2 इक्वल रेजिस्टेंस S, दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल, 2 इक्वल रेजिस्टेंस S है, 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल रेजिस्टेंसेज इज S, अच्छा, देन दे ज्वाइंट इन पैरेलल, देन द टोटल रेजिस्टेंस इज P, देन इफ S इक्वल टू N इंटू P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। अब देखो मान ले रहा हूँ 2 इक्वल रेजिस्टेंस है, R मान ले रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, R है, सॉरी 1 मिनट,
ये आर और आर है, तो सीरीज में ऐड करेंगे तो 2R इक्वस टू एस हो जाएगा। ये बोला है कि एस है। अब जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जब पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई R1 प्लस R2 2R। तो इस केस में इसको बोला है कि ये P के इक्वल हो जा रहा है, तो एक R से एक R तो कैंसिल हो गया, यानी R/2 इक्वस टू P हो गया है, R/2 इक्वस टू P हो गया। तो S इक्वस टू N इंटू P है, S इक्वस टू N इंटू P, तो R इक्वस टू कितना हो जाएगा 2P, तो 2 इंटू 2P, R का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया इसमें, इक्वस टू S, तो S इक्वस टू 4P हो गया। तो यही P पूछा, कोफिशिएंट पूछा है P का कि कितना होगा, यानी 4 होगा, आंसर एक करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डज नॉट डिपेंड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर R इक्वस टू रो L बाई ए होता है स्टूडेंट, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी फर्क पड़ता है, टेम्परेचर क्योंकि रेजिस्टिविटी फर्क पड़ता है। वोल्टेज अप्लाई पर डिपेंड नहीं करता है स्टूडेंट, यही आंसर होगा हमारा। इस फैक्टर पर क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड, लेंथ पर भी और टेम्परेचर पर भी। ओके, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वाई डज द नेक ऑफ द ग्लास बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब सील्ड। अब देखो, टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट ऑफ द फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यही सही है। टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड, टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ऑल अबव। ये भी है, हीट को भी इन जो ये भी यूज कर सकते, टू मेंटेन द टेम्परेचर, टू प्रिवेंट द ह्यूमिडिटी, ये सारे ही क्वेश्चन। टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन और टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड इट, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ऑल नहीं। व्हाट इज द चार्ज ऑन ए वायर व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट। अब क्या होगा, जब चार्ज क्या होगा, व्हाट इज ए चार्ज ऑन वायर व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। स्टूडेंट, नेट चार्ज जो होता है वायर पर वो जीरो ही होता है, नेट नहीं होता। फ्लो करेगा चार्ज तो जीरो ही चार्ज होगा, उस पर फ्लो कर रहा तब भी नेट चार्ज तो जीरो, या जितना इंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, नेट चार्ज जीरो ही रहता है। Several 150 resistors are connected in such a way that the current of 2 ampere flow from the 15 volt source. How many resistors are required along with a mode to connect them? How many such resistors are required with a, अब इतना रेजिस्टर है तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 150 का स्टूडेंट, तो 6 सीरीज 6 पैरेलल, तो हमें चाहिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 50 डिवाइडेड बाई 25, यानी 25 होना चाहिए यार। तो मान लो 6 पैरेलल ले रहा हूँ, 6 पैरेलल ले रहा हूँ, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 6, यानी 25 ओम। ये सही है स्टूडेंट, 25 ओम ही होगा। कैसे, क्योंकि हमें 2 एम्पियर करंट चाहिए, तो हम आई इक्वस टू क्या होता है, V बाई आर इक्विवेलेंट होता है, जो करंट ड्रॉन होता है। तो हमें दिया है 50 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 25 होगा, तभी तो 2 एम्पियर करंट होगा। मतलब आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या आर इक्विवेलेंट निकाल ले, तो ऐसे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। V कितना है 50 वोल्ट, आई का वैल्यू हमें 2 एम्पियर, तो 25 ओम आर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसी केस में पॉसिबल है, और सीरीज में ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बल्ब ऑफ 100 रेटेड 100 वाट डिजाइन फॉर द मेन सप्लाई टू 50 वोल्ट, व्हाट इज द व्हेन द ऑपरेटेड नॉर्मली। तो पावर हमें दिया गया है स्टूडेंट, वोल्टेज सप्लाई ये है, तो करंट पूछा है, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई होता है। तो पावर दिया है 100 वाट और वोल्टेज दिया है 250 वाट इंटू आई, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, यानी आई 0.4 एम्पियर हो गया आई का वैल्यू। ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आयरन बॉक्स हैज रेजिस्टेंस इतना हो, टेक्स द करंट इतना एम्पियर, कैलकुलेट दी हीट डेवलप्ड इन किलो जूल इन 1 मिनट। तो अब देखो स्टूडेंट, करंट भी दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, तो पावर इक्वल्स टू क्या यूज कर सकते हैं, जब करंट नोन है तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा, पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू हीट जनरेटेड हो जाएगा, हीट डेवलप्ड हो जाएगा। तो
तो हमें आई नोन है 10 का स्क्वायर इंटू आर 30 ओम इंटू टी का वैल्यू 1 मिनट में पूछा है। ये जूल पर सेकेंड में होता है आई स्क्वायर आर, तो हमें टाइम मिनट में है तो सेकेंड में पुट करना पड़ेगा, 60 सेकेंड पुट करेंगे स्टूडेंट और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये 18 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 18 इंटू 10 टू द पावर 4, तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 किलो जूल। 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल में, ये जूल में आया स्टूडेंट, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द रेटिंग ऑफ 3 बल्ब पी क्यू एंड आर गिवन बिलो। ठीक है, गिवन बिलो इतना ये रेटिंग दिया गया स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो जब अगर रेटेड वोल्टेज सेम है, अच्छा रेटेड वोल्टेज अलग अलग है, इन दोनों में तो रेटेड वोल्टेज सेम है, तो इन दोनों में हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट जिसका पावर कम होगा उसका पी का पावर कम है तो पी जो का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अरे रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, भी रेटेड का स्क्वायर बाय पी रेटेड। तो इन दोनों में तो पावर रेटेड सेम है, तो पावर रेटेड सेम है तो इसका रेजिस्टेंस इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो छोटे वाले कम का है, पावर जिसका कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में बोलना है तो असेंडिंग ऑर्डर में रेजिस्टेंस मतलब पी का सबसे ज़्यादा होगा, तो पी एक ही ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन में, बात खत्म। रुको इन दोनों में भी तो चेक कर ले। 240 का स्क्वायर बाई 60, 240 का स्क्वायर बाई 60 नहीं यार, ये इसका भी तो ज़्यादा हो जाएगा। 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 आर का। ठीक है, तो आर का ज़्यादा हो जाएगा, इसमें आर का ज़्यादा हो गया, उसके बाद पी ज़्यादा हो जाएगा, आर के बाद पी, सॉरी ये नहीं होगा, आर का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पी का, उसके बाद क्यू का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वी स्क्वायर बाई आर होता है ना स्टूडेंट, तो इन दोनों में तो वोल्टेज ठीक था, सेम था, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यानी इन दोनों में पी और क्यू में पी का ज़्यादा है, लेकिन आर का यहाँ 240 है, तो हमें यहाँ 240 डिवाइड बाई 60 और यहाँ इसका जो था 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 24 था, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें मैंने वीडियो में सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कवर कर दिया। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे NCERT के क्वेश्चन जो भी है उसको कवर करूँगा। फिर जो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी मैं इस वीडियो में इंसर्ट करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।